हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ, जो मैंने एक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ करवाई थी जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमने पहले टॉपिक और फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और लगभग मैंने 5 से 6 लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स कवर की थी और वही टॉपिक करवाए थे जो जनरली पूछे जा रहे हैं। तो उनमें से एक टॉपिक ये रिमेनिंग रहता है मीन फ्री पाथ का, जिसमें से लगभग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा बीएससी लेवल में आता है। वो मैंने 1-2 बीएससी का उसमें भी करवाया है, लेकिन ये स्पेशली बीएससी का ही टॉपिक है। तो आज हम सेपरेट से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या उनमें पूछा गया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि टॉपिक एनालाइज करने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डील करके देखें कि हाउ वी कैन अटेम्प्ट टू दीज क्वेश्चंस, है ना। सो लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ। जर्नली इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार तो नहीं, पर अगर अल्टरनेट ईयर्स की बात करूं तो क्वेश्चंस आ रहा है इस टॉपिक से, मीन फ्री पाथ से। मीन फ्री पाथ हम जनरली स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के फर्दर जो हम पढ़ते हैं उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है और तो इस टॉपिक का डिस्कशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल डेडिकेटेड है सिर्फ फिज़िक्स एग्ज़ाम्स, फिज़िक्स की तैयारी करने के लिए, जिसमें मेनली फ़िज़िक्स आ रही है। हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक, चाहे आप एमएससी के लिए तैयार कीजिए तो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एचटेट पीजीटी की बात करें तो ये उसके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें नेट से भी क्वेश्चन आता है, सीएसआईआर गेट में भी, सीएसआईआर नेट में भी, गेट में भी, इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मीन फ्री पाथ। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, आप कमेंट्स के ज़रूर बताया करें कि आपको टॉपिक्स कैसे लगे या फिर इन पे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन जो टारगेट रहता है वो रहता है कि उस कंसेप्ट का थोड़ा डिटेलिंग करके हम क्वेश्चंस को उसमें ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को उससे कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि थ्योरी तो आपको हर बुक्स में मिल जाएंगी। मैं ए नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स आपको बता सकती हूँ जहाँ से अगर आपको थ्योरी तैयार करनी है तो आप कर सकते हो ईजिली, नो डाउट। लेकिन हमें ये होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना आना चाहिए। उस टॉपिक को अगर हमने लर्न कर लिया या हमने उसको देख लिया है, समझ लिया है, तो हम उसमें क्वेश्चंस कैसे लगाएं। तो मेरी जनरली स्ट्रेटजी ये होती है, एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, इवन इन लर्निंग प्रोग्राम आल्सो। तो डिपेंड करता है, ये मेरा तरीका ये है। अगर आपको सही लग रहा है तो यू कैन गो विद दैट, और बाकी आपका जो तरीका है उससे आप कर सकते हैं। तो अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करूं तो ये क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब ये कहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये डिस्कस करते हैं जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेरी लार्ज वेलोसिटी से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उनके मोशन पे। लेकिन कैल्सियस जो थे उन्होंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस के, वो बहुत स्मॉल है और फाइनाइट साइज के हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट पाथ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मीन फ्री पाथ को हम जनरली डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूँ जो लैम्डा 1 पाथ से मूव कर रहा है, सेकेंड लैम्डा 2 से, दैट इज लैम्डा 3, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। इसको इसलिए इसको नाम दिया गया था फ्री पाथ। और अगर मैं इन सब पाथ का मीन ले लूँ तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ होता क्या है, मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स या suffered in a 1 second over the total number of collision by the molecules in the 1 second। जैसे अगर मैं बात करूँ लैम्डा की, तो लैम्डा इज डिफाइंड एज कि कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है उस गैस मॉलिक्यूल्स ने इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, और उसी सेकेंड में उसने टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स को सफ़र किया है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स suffered by the molecule in 1 second।
ठीक है। तो इसके ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या है, रेस्ट पे है। अगर मैं इनके डायमीटर की बात करूँ, इसके सेंटर से यहाँ तक के जो आपका डायमीटर है वो कितना है, सिग्मा है। आप डी भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये कुछ सिलेंड्रिकल टाइप से ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे तीनों एक साथ चल रहे हैं, तो कुछ एक सिलेंड्रिकल टाइप बनता हुआ हमें दिख रहा है। हर एक का जो डायमीटर है वो कितना है, सिग्मा है, और v वेलोसिटी से ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, जो कितने हैं, n है आपके पास। तो जो कितने कॉलिजन 1 सेकेंड में ये करेगा, कितने कॉलिजन करेगा, जितना इस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम इनटू उसके नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आपके पास अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलिजन सफर्ड हुए, दैट इज पाई सिग्मा स्क्वायर स्मॉल एन वी। यहाँ पे v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, सिग्मा क्या है, उसका डायमीटर, तो हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई डी स्क्वायर, h होता है, h मतलब इसकी जो v हाइट हो गई वो, और सिग्मा आपका क्या है, डायमीटर है जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और कैपिटल N क्या है कि नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हुए हमारे पास। ये स्मॉल n है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, और ये जो कैपिटल N है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, और स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो कितने डिस्टेंस कवर होगी 1 सेकेंड में, अगर v वेलोसिटी है तो टोटल डिस्टेंस कवर होगी v इंटू 1, दैट शुड बी v। तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू v बाय पाई सिग्मा स्क्वेयर एन वी। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय पाई सिग्मा स्क्वेयर n। ये एक्सप्रेशन आपके पास मीन फ्री पाथ का आता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा इज द डायमीटर। तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ क्या कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। इसमें मतलब कंसिडरेशन में हमने क्या कंसिडर किया था कि पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर पार्टिकल मोशन करते हैं तो एक √2 टर्म्स और इसमें ऐड हो जाती है। तो फिजिक्स में जनरली कर लेते हैं किसी फॉर्मूला को करेक्ट करने के लिए, कुछ उसमें स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो जो मीन फ्री पाथ होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। सिग्मा आपके पास डायमीटर है और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ द पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ लैम्डा शुड बी रिटन एज 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर एन की जगह हम रो बाय एम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मास ऑफ द मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट तरीके से हम मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मीन फ्री पाथ का पीजीटी स्क्रीनिंग में भी दोनों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और एस्टेट में भी पूछा जाता है। हमें पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स पे एक प्रेशर एग्जिट करते हैं, दैट प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1/3 ऑफ रो वी एवरेज का स्क्वायर। यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी है और रो क्या है, डेंसिटी, ये प्रेशर है। तो इस रो की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर, दैट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं वी एवरेज की बात करूं तो वी एवरेज की वैल्यू होती है 1/3 रो वी एवरेज का स्क्वायर होता है ना, मीन स्क्वायर स्पीड जो आपके पास बोलते हैं हम, दैट इज 3 kT/m। तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हो आप 3 kT/m। तो ये देखो रो बाय एम की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रो बाय एम की वैल्यू कितनी आ गई, P/kT। तो हम पुट कर सकते हो दैट शुड बी इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर P/kT। P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, तो इसका मतलब टेम्परेचर के तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज ऑल अबाउट द मीन फ्री पाथ। ये 3 एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछे जाते हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं 2022 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है
कि इन कंटेक्स्ट ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ये ऑप्शन इसके गिवन थे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो मीन फ्री पाथ है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। किस किस पे ये जो मीन फ्री पाथ है वो डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा है ना, एन पे डिपेंड कर रहा है ये, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब उसके डायमीटर पे भी वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में हम एरिया डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो सिग्मा स्क्वायर है वो क्या है, डायमीटर है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, करेक्ट। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो ये कहता है कि मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट डिक्रीज होते हैं विद द लॉवरिंग ऑफ द प्रेशर, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखें प्रेशर को लॉवर करें तो मीन फ्री पाथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस टेक्स्ट में हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी, करेक्ट रहेंगी। अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मीन फ्री पाथ। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था मीन फ्री पाथ का ही 2020 में। क्या है कि 2 बॉक्सेस है 1 और 2 जो कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैसेस। अगर V1 और V2 दोनों वॉल्यूम्स है बॉक्स के, और λ1 और λ2 मीन फ्री पाथ है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो हमें बताना था। तो हमें पता है वॉल्यूम और आपका जो मीन फ्री पाथ था वो कैसा था, जब हमने डिस्कस किया था मीन फ्री पाथ को, दैट शुड बी इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n आया था ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो थे ये। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, इस n को कैपिटल N लिख दीजिए या फिर कुछ और n पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये λ1 अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, वॉल्यूम v1 है। सेकंड की अगर बात करूँ तो इस केस में आपके पास क्या होगा, λ2 1/2√π d² v2/n। इसने कहा था 2 इक्वल बॉक्सेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो n1 n2 किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर आप इसको λ1/λ2 करोगे तो ये क्या बनेगा, λ1/λ2 दैट शुड बी इक्वल टू v1/v2। तो ये क्या होगा, λ1/v1 इज इक्वल टू λ2/v2। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस केस में। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया तो मैंने इसके अदर एक्सप्रेशंस भी लिखे ताकि आप इसी पॉइंट को वहीं नोट कर ले कि कल को आप दोबारा रिवाइज करें तो दोनों तीनों फॉर्मूले जितने भी रिप्रेजेंटेशन है मीन फ्री पाथ का एक साथ ही आप क्या कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो मेरा फोकस मेनली यही रहता है कि क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर उसी के दौरान जितने भी तरीके से निकल सकता है हम वही डिस्कस कर लें, है ना। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये 2016 के पेपर में था, स्क्रीनिंग में था पीजीटी की, कि एक गैस मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट करता है एक डायमीटर d ईच। तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है, तो हमने देखा था डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d-2। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मीन फ्री पाथ। और ये टॉपिक रह गया था जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स के 5 जो हमारे लेक्चर्स थे वो कवर किए थे। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक रह भी जाता है तो हम जर्नल में अलग से उसका डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा नहीं है करवाऊंगी नहीं, सब करवाऊंगी अच्छे से। मेरा टारगेट है कि अच्छा करवाओ कंटेंट, जितना आप करवा सकते हो, है ना। ऐसे मैं टाइम पास के लिए तो चाहे इस पर लाख क्वेश्चन ले लूँ मीन फ्री पाथ पे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से है जिसमें हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया, फैक्चुअल क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगर टेम्परेचर गिवन है तो आपको उसको केल्विन में चेंज करना होगा। ऑब्वियस है आप सेल्सियस में कोई भी आंसर ना निकाले, जनरली हम टेम्परेचर को केल्विन में ही डिस्कस करेंगे। के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर प्रेशर आपको गिवन है और डायमीटर आपको गिवन, तो आप मीन फ्री पाथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो आपको ऐसी वीडियोस कैसी लग रही है आप ज़रूर बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। थैंक यू।